नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम एकेडमी पर। सीटेट की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। ये क्या होती है, इनका क्या यूज है, सीटेट में इनका क्या मायना है और प्रीवियस इनके क्वेश्चन क्या आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पहले ही नाम से पता चल रहा है, बाल केंद्रित मतलब बालक को केंद्र मानना है शिक्षा का। सबसे मेन लाइन यही है, बाल केंद्रित शिक्षा, केंद्र है बच्चा। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चा केंद्र होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, बल्कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। ठीक है, शिक्षक उसे फैसिलिटी मुहैया कराता है, फैसिलिटेटर की मतलब सुविधा बच्चे को प्रदान करता है। लेकिन जो शिक्षा का केंद्र है वो बच्चा होता है बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर। और इसके अंदर क्या क्या मतलब बच्चे की पोजीशन क्या क्या रहती है वो हम पढ़ेंगे। बच्चा सक्रिय है, सक्रिय मतलब एक्टिव है। बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला रिसीवर नहीं, बल्कि ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। मतलब बच्चा यहाँ पर एक ज्ञान प्राप्त करने का वो नहीं है सोर्स, बल्कि वो ज्ञान बनाने वाला है। मतलब एक्टिव है, और एक्टिव बच्चा वैज्ञानिक पद्धति के तहत सीखता है। मतलब बच्चा एक वैज्ञानिक सोच बनाने के लिए बच्चा यहाँ पर सक्रिय है, मतलब एक्टिव है। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, रुचि, क्षमता अलग अलग होती है। शिक्षा उसी के अनुरूप होनी चाहिए। देखिए, सभी को पता है व्यक्तिगत भिन्नता होती है। प्रत्येक बच्चा एक समान नहीं होता, मानसिक रूप से सीखने के पर्पज से उनकी जो रुचि होती है अलग अलग होती है। तो बच्चे के अनुसार शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं इस बच्चे को शिक्षा के अनुसार डालना है, नहीं, बच्चे के अनुसार हमें चलना है। अगला, लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल कैरिकुलम। पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की जरूरतों के अनुसार बदला जा सके। मतलब देखिए, पाठ्यक्रम हमें तैयार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम उसे बदल ही नहीं सकते। हर बच्चों की जरूरतों के हिसाब से उसे चेंज करना पड़ेगा पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर। चलिए इसमें अगला, भय मुक्त वातावरण। वातावरण को भय मुक्त बनाना है। दंड या पुरस्कार की बजाय बच्चे की जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को बढ़ावा देना। भय मुक्त वातावरण होगा तो बच्चा मतलब बिना किसी डर या दबाव के काम करने की इच्छा उसकी बढ़ाई जाए। दंड से बच्चा काम से विमुख हो जाता है, वो अपने डर को ज्यादा हैवी मान लेता है। पुरस्कार से बच्चे की जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बढ़ती जरूर है, लेकिन परमानेंट नहीं बढ़ती, उसे परमानेंट बढ़ाने की तरफ सक्रिय करती है। ये हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। आप बाल केंद्रित शिक्षा समझ गए होंगे। चलिए दूसरा टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, इसका सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि ये किसके द्वारा दी गई, किसे आधार माना गया। इसे जॉन डीवी को का दर्शन माना जाता है। यह करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने से। और किसने दी? जॉन डीवी। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। मेन विशेषताएं हम पढ़ते हैं यहाँ पे। शिक्षा ही जीवन है, बात सही है। शिक्षा ही हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, और जीवन भी है, क्योंकि आगे जाके हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है शिक्षा। विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है, ये बात भी सही है। आगे चढ़ते हैं। अनुभव आधारित शिक्षा, रटने की बजाय अनुभव के माध्यम से सीखना। इसमें बच्चा
रटने को इन्होंने नकारा है, बल्कि अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से उसे सीखने के लिए बताया गया प्रगतिशील शिक्षा में। लोकतांत्रिक वातावरण, लोकतांत्रिक वातावरण क्या होता है? कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने, तर्क करने और निर्णय लेने की में भागीदारी का मौका देना। लोकतांत्रिक वो होता है कि भी हर किसी को मौका मिलना, ऐसा नहीं है कुछ आपके चहेते बच्चे हैं उन्हीं को मौका मिले। सभी बच्चों को प्रश्न पूछने, तर्क करना, मतलब टीचर से सवाल पूछना, जवाब देना और निर्णय लेने की भागीदारी का पूर्ण मौका मिलना चाहिए। अगला है समस्या समाधान। बच्चों को समस्या समाधान कौशल सिखाना, ताकि वे वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ाते जाएं, बच्चों के सामने समस्या रखिए, उसे खुद सोल्व करने का तरीका बताता है प्रगतिशील शिक्षा। ताकि देखिए, हर जगह किताबी ज्ञान काम नहीं आता है, वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार होना बच्चे के लिए जरूरी है। समस्या उनके सामने रखिए ताकि उनका समस्या समाधान का कौशल बढ़ सके। ये देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगति शिक्षा हो गई है हमारी। पर जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं सीटेट में, वो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, पहला, एक प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोग्रेसिव जो जॉन डीवी ने दी है। शिक्षा के निर्देशों के अनुसार छात्र केवल सुनते हैं, नहीं, इसमें वातावरण। कक्षा के अधिगम का वातावरण भयमुक्त होता है। चलिए, पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होती है, नहीं, बिल्कुल पाठ्य पुस्तकों की तो कोई बात ही नहीं गई है। रटने पर जोर दिया है, ये भी बिल्कुल गलत है, रटने का कोई मामला है नहीं। शिक्षक के निर्देश से वो नहीं, लोकतांत्रिक समूह होता है। कक्षा में अधिगम का वातावरण भयमुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड हमारा ठीक है। देखिए, कक्षा में अधिगम का वातावरण भयमुक्त होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा जो हमने पहले पढ़ी है, शिक्षक को कक्षा का प्रमुख बनाना, नहीं, बाल केंद्रित शिक्षक को प्रमुख तो बना ही नहीं सकते, पहले गलत हो गया। पाठ्यक्रम को रटवाना, नहीं, रटवाने की बात है नहीं। बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, चलिए ये हो सकता है, विकास की बात आई है। केवल परीक्षा में बच्चे अंक प्राप्त करना, ये गलत है। देखिए, जहां भी सर्वांगीण विकास का नाम आएगा वहां सबसे ज्यादा हर चीज इंक्लूड हो जाएगी, तो इस ऐसे वर्डों पे ध्यान रखना है हमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। प्रगति शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? प्रगतिशील शिक्षा, देखिए वो तो हमने अभी पढ़ा है, बी एफ स्किनर नहीं, जॉन डीवी है और बाकी नहीं है प्रगतिशील शिक्षा के। चलिए, तो आसानी क्वेश्चन था, अगर आपने याद किया होगा तब। अगला, बाल केंद्रित कक्षा की एक विशेषता, प्रमुख विशेषता क्या है? बाल केंद्रित में बाल मतलब पहले सोचिए, बाल केंद्रित होता क्या है? बालक को केंद्र में रखी गई दी जाने वाली शिक्षा, ठीक है। पहला, शिक्षक की इच्छा व रुचि को प्राथमिकता दी जाती है, नहीं, शिक्षक का महत्व तो है नहीं, यहाँ पे कम है लेकिन कम है। बच्चों को उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार सीखने के अवसर दिए जाते हैं, बात सही है ये। चलिए, अगला भी देख लेते हैं। कक्षा के पे पूर्ण अनुशासन, सख्त नियम होते नहीं, केवल पुस्तकों के ध्यान नहीं। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट होगा कि बच्चों को उनकी क्षमता, रुचि और योग्यता के अनुसार सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, आज 4 ही क्वेश्चन थे। ये दोस्तों मेरे YouTube चैनल का लोगो है, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बल्कि दिखाते जाइए। आप लोगों को बिल्कुल सीटेट के हिसाब से कंप्लीट आपका पोर्शन करा दिया जाएगा। और दोस्तों,
कम से कम 120 प्लस आपके नंबर आने चाहिए, ताकि आपको भी लगे कि आपने पढ़ाई बड़े अच्छे से की है। दोस्तों खुद भी पढ़ते रहिए, देखिए बिल्कुल किसी एक के भरोसे मत बैठिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन खुद की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मायने रखती है। यहाँ डायरेक्शन आपको मिल सकती है, आपको थोड़ा टॉपिक मिल सकता है, और बिल्कुल भरोसे ना बैठिए, खुद भी पढ़िए। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों।